हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का nth टर्म फाइंड आउट करना सीखा था। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n terms AP means arithmetic progressions. So sum of के लिए जो टर्म्स होगा वह जैसे मेंशन होगा लास्ट क्लास में जो हमने एग्जाम्पल लिया था, लाइक 2 + 4 + 6 + 8, यानी इसकी सम फाइंड करनी है और ये टिल सिमिलर nth टर्म तक जाएगा। तो इसे फाइंड करने के लिए बेसिक फार्मूला हमें सीखना होगा Sn मीन्स सम ऑफ द n टर्म विल इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक तो ये फार्मूला हुआ। सिमिलरली जो प्रीवियस क्लास में हमने जो फार्मूला सीख रखा है, सेम उसी फार्मूला को आप एक्सटेंड कर सकते हो। लाइक इस फार्मूला को अगर हमें लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn विल इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस, देखो 2a को हम a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इस तरह से लिखोगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म को हम an भी लिख सकते हैं। सो योर न्यू फार्मूला विल बी Sn विल इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस an। क्या ये भी लिख सकते हैं? तो जब भी वैल्यू डायरेक्ट an गिवन होगा तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, an मीन्स लास्ट टर्म, सो n/2 एंड ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस l भी लिख सकते हो इसे लास्ट टर्म। सो वेयर an will equal to l, right? So this is the basic way you can write here these things. So now let's try. If you understand these things, हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये फार्मूला अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं, आई होप, या और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लुक हियर। अब अगर हमें यहाँ पर देखना होगा तो हमें a की वैल्यू क्या है। लुक हियर, a की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, व्हाट इज a विल इक्वल टू 2 एंड d विल इक्वल टू 4 - 2 मीन्स 2। सो Sn यानी Sn, अगर सपोज अब हमें 10th टर्म फाइंड करना है, अगर फाइंड करना है 10th टर्म, सो फाइंड S10, फाइंड S10 अगर फाइंड करना है तो S10 फाइंड करने के लिए हम S10 विल इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10/2 और 2 इंटू a क्या है इंटू 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी क्या है आपका 4 - 2 मीन्स 2। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये 5 हो जाएगा, बिकॉज ये और ये कैंसिल हो गया, एंड ब्रैकेट स्टार्ट 4 हो गया, मल्टीप्लाई पहले करना है,
एंड 9 × 2, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर इसे सॉल्व करो, 18 और 4 22 हो गई, तो 5 × 9 2 टाइम्स 18 और प्लस 4 कर दिया, तो ये आ गई 22। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ गई 10 और 11, यानी सम ऑफ 10 टर्म को अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो 110। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो दिस वन इज अ बेसिक, सो ट्राई हियर। सो नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसे इरेज करते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से अगर 100 टर्म, 200 टर्म, 300 टर्म्स अगर फाइंड करना होगा तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अब समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ और भी गिवन होगा। अगर सपोज करो, लुक हियर, so I am going to erase this questions, okay, right। so मैं फर्स्ट इसको एरेज कर रहा हूँ एंड देन आई ट्राई टू डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समटाइम मान लो कि आपके पास गिवन क्या है, यहाँ पर जो गिवन है वह मान लो क्वेश्चन है a विल इक्वल टू 5 गिवन है, राइट, b इक्वल टू 3 गिवन है, ओके, एंड an विल इक्वल टू 50 गिवन है, राइट। फाइंड करना है n एंड s, और इसमें फाइंड करना है हमें फाइंड n and s, right। s means sum of n term, so sn लिख दो यहाँ पे, ओके। नाउ दिस मीन्स ऑलरेडी हमने फार्मूला सीखा था sn विल इक्वल टू n/2, सो n वी डोंट हैव n, तो फिर हमें n तो पहले फाइंड आउट करना होगा। नाउ द 2a and plus n minus 1 into d, तो फर्स्ट वे क्या है कि एसन अगर नहीं गिवन है तो टू वैल्यू, एक एसन भी नहीं गिवन है और n भी नहीं गिवन है, तो ऐसे कंडीशन में जो गिवन है उसमें देखो कि कौन सी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो an गिवन है तो an का फार्मूला अप्लाई करो, a मीन्स 5 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 3, और n की वैल्यू 50 है तो -5 करोगे, ये 5 इस साइड आ गई, और फिर n-1 इंटू 3 करो, फिर ये जो वैल्यू है यहाँ पर 50 - 5 ये 45 हो गई, और 3 इस साइड आ गया क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई है तो आप कैंसिल कर सकते हो ये 15 टाइम्स में, ये n-1 की वैल्यू होगा, n-1, सो नाउ n विल इक्वल टू 16 आ गई, 16 टर्म। सो n हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इजली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हमें फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ द टर्म्स। सो लेट्स सी, s क्या होगा, 16 विल इक्वल टू 16/2, और आप पहले वाले फार्मूला 2a प्लस भी अप्लाई कर सकते हो या a प्लस an भी अप्लाई कर सकते हैं। तो a क्या है यहाँ पे 5 है, तो चलो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, और प्लस an क्या है 50। तो अगर ऐसे भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या आप ये प्रीवियस वाली फार्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हो। सो लुक, a16 इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ यहाँ से यहाँ 8 टाइम्स में, सो 8 एंड प्लस 55,
सो 60 और 63, यानी S3 की जो वैल्यू है वह सम जो है 16 वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा 63। सो आई होप ये क्लियर होगा कि किस तरह से हम इजली ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ द टर्म्स को हमें अगर फाइंड करना होगा तो आसानी से इस इन वाली टर्म्स से अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि एस एन आपको गिवन होगा, एस एन यहाँ पे गिवन होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई एम गोइंग टू ट्राई हियर। फर्स्ट इसे इरेज कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस हियर। मान लो कि इसमें सम गिवन होगा, तो यानी सम की जगह अप्लाई कर लेना है और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो फार्मूला है आपको पहले फार्मूला लिखो और फिर इसे सॉल्व करो। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि सम अगर गिवन है तो एन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। या समटाइम ये डिविजिबल होगा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो आपको इन की वैल्यू जो है वह 15 का मल्टीपल्स ऑफ 8 यहाँ पर निकालनी है, तो वो निकाल सकते हो। या फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 के बीच जो भी ऑड नंबर है उसको आप लिखोगे तो वो AP में शो होगा और वहाँ से A और D करके फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर n फाइंड करना है और सम गिवन होगा तो डायरेक्ट हमें क्या करना है। मान लो कि एक AP गिवन है, क्वेश्चन में जो है वह 9, 17 और 25 इस तरह की वैल्यू गिवन है और सम गिवन है, मस्ट बी ए टेकन ए सम जो गिवन है वह है 636। तो क्या करना होगा, तो सॉल्यूशंस के लिए आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर A क्या है 9 एंड D क्या होगा 17 - 9 मीन्स 8, राइट। तो S हमें नहीं मालूम है N क्या होगा, तो एस एन की वैल्यू अगर हम अप्लाई करेंगे तो n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 9 प्लस n-1 × D 8। एस एन की वैल्यू है 636 गिवन है, 636 और ये 2 इस साइड आ गई तो इंटू 2 कर दो, विल इक्वल टू n 18 प्लस 8n माइनस 8। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट था। सो 12, 7 एंड 12 इक्वल टू n और ये आ गई 10 प्लस 18। ओके, अब इसको चाहो तो सॉल्व करो इसे, तो ये आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 8n² आएगा। 8 से हम पहले राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं और प्लस 10n और फिर -1272 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये 4n² प्लस 5n माइनस 636 विल इक्वल टू 0। तो ये एग्जैक्ट जो इक्वेशंस होगा दिस पे इज 4n² प्लस 5n बिकॉज 2 इस साइड आ गया तो 0 बन जाएगा, 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं। राइट,
तो आप इसे सॉल्व करो, यानी कि 5 अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो है वो आपने सीखा होगा पहले भी। तो इसे अगर हम स्प्लिट करें तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल। अगर हम यहाँ पर मैं करके देखता हूँ, खैर ये पेन लेना होगा, राइट। चलो 636 को 4 से कर लो यार, 336 इंटू 4, आ गई 25 हो गई, बिकॉज 6 4 जा 24, कैरी हो गई 2, 12 और 2 14 हो गई, और कैरी 1 हो गई और 2। सो 2544 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये जो टर्म आएगा वो 4n² प्लस, अब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो 54, और इसका एलसीएम निकालोगे तो ये काफ़ी लंबा होगा, 2544, एंड अगर इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट किससे, 12 से करेगा, देखते हैं। 12 2 जा 24, या राइट, 12 2 जा 24, सो 144 आ गई, या 12 जा, आई थिंक ये कैंसिल होना चाहिए, 12 2 जा एंड 12 जा, सो नेक्स्ट अगेन आ गया 12 1 जा एंड 12 2 जा, सो 12 से ये 212 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। दिस मीन्स अगर हम स्प्लिट करेंगे तो एक वैल्यू तो श्योर है कि वो 12 आएगा ही, तो 4n², n अगर हम कॉमन लेते हैं तो यह एक वैल्यू जो है वह, और 212 कैंसिल होगा, सो इसे अगर हम फैक्टराइज कर ले, लुक हियर, 2 5, ओके, यहाँ पर मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, 2 5 4 4, राइट, 4 4, तो एक तो आ गई 12 से तुमने कैंसिल कर दिया, तो 12 से ये आ गया तुम्हारा 2 1 2, नाउ अगेन 12 से जाएगा ये, नहीं 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 0 एंड 6, अगेन ये 2 से जा रहा है, सो 2 5 जा एंड 2 3 जा, 53 आ गई। सो 48 और 53 को माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, या 53 माइनस, इसको लिख सकते हो 53, या 53n माइनस 48n माइनस 636 विल इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4n कॉमन ले लो, तो ये आ गया n प्लस 4n कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो सिर्फ n कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गई 4n एंड प्लस 53, एंड नाउ यहाँ पे तुम चाहो तो या 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया तुम्हारा, या 12 कॉमन ले सकते हैं, या 12 हो गई, तो 4n एंड प्लस ये 53 बचा, विल इक्वल टू 0। तो देख लो अब एक वैल्यू जो है वह आ गई n माइनस 12 विल इक्वल टू 0 कर सकते हैं, बिकॉज एक फैक्टर ये आ गई, सो n विल इक्वल टू 12 आ गई, और दूसरी वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो n तो निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए n की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया 12, राइट। तो फाइंड क्या करना था यहाँ पे, n SN गिवन था, और इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ वे टू हाउ डू आई सॉल्व दिस वन। सो आई होप कि ये अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आता है एग्जामिनेशंस में, तो
बेस्ट है कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो और इसको प्रैक्टिस बार बार कर लो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।